हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करेंगे किताब दिल्ली दरबार का, जिसको लिखा है सत्य व्यास ने और यह इनकी दूसरी किताब है। इसके पहले भी ये बनारस टाकीज नाम की बेस्ट सेलर किताब लिख चुके हैं। दिल्ली दरबार एक उपन्यास है और इसको प्रकाशित किया है हिंदी युग ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 136 और इसका प्राइस है अमेजन पर 199 रुपये। इसके प्राइस वेरी कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइटों पर। यह उपन्यास छात्र जीवन के रोमांच को दिखाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाता है। कहानी की शुरुआत में लेखक लिखते हैं कि याद कर लेता हूँ माँ को, जिन्होंने अपने हिस्से का संस्कार दिया, प्रियंका को जिसने अपने हिस्से का वक्त दिया, विनय और ज्ञान भैया को जिन्होंने अपने हिस्से की सीख दी, गुंजन, अनुराग, अखिलेश, अजीत, राहुल जैसे दोस्तों को जिन्होंने अपने हिस्से के किस्से दिए, मनीष, वंदे मातरम को जिन्होंने मेरे किस्से को अपना हिस्सा ही दिया। कहानी है दो दोस्तों की, मोहित और राहुल मिश्रा की। मोहित ही सारी कहानी बता रहा है राहुल मिश्रा के बारे में। राहुल मिश्रा पढ़ाई में कमज़ोर लेकिन दिमाग में अव्वल है और बहुत ही मनचले किस्म का है। उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में सारी लड़कियां उसकी प्रेमिका हैं और हर जगह वो आजमाइश कर लेता है, चाहे उसे गालियां ही पड़ें। ये दोनों दोस्त आ जाते हैं दिल्ली और यहीं पर पढ़ाई शुरू करते हैं। दिल्ली में ये जिस किराएदार के यहाँ रुकते हैं उसका नाम था बटुक और उसकी बेटी का नाम था परिधि। हाँ, इस कहानी की नायिका। राहुल अपनी आदत के अनुसार परिधि के चारों तरफ परिधि में चक्कर लगाना शुरू कर देता है और होना भी वही था जो राहुल को चाहिए था। दोनों में प्यार हो जाता है और इस प्यार के बारे में लेखक बड़े ही मज़ेदार अंदाज में लिखते हैं कि परिधि अब अक्सर ही कपड़े सुखाने छत पर आने लगी थी। कुछ दिनों में ही मैंने देखा कि कपड़े बाल्टी में भरकर लाती तो परिधि है, मगर उन्हें छत पर बंधे तार पर डालने का काम राहुल कर रहा है। छत पर बैठकर मेरे साथ शतरंज रख खेलता राहुल दूर खड़ी परिधि की आंखों में इशारे से चाले चल रहा था। पौधे में पानी तो परिधि डालती लेकिन बाल्टी राहुल खिसकाता। घर को ठंडा रखने के लिए छत पर पाइप से पानी तो परिधि डालती, पर पाइप के मुंह को दबाकर कोनों तक पानी पहुंचाने का हुनर राहुल सिखाता। इधर राहुल मिश्रा को पनीर खाने की तलब होती, उधर न जाने कैसे दूध में नींबू गिर जाता। ऐसे ही कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। परिधि तो राहुल से प्यार करती थी लेकिन राहुल को परिधि से प्यार नहीं था। वह उसे बस एक दुनिया की एक लड़की समझता था। कहानी में पेच तब आता है जब परिधि प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद दिक्कत शुरू हो जाती है। परिधि राहुल से शादी करने के लिए कहती है लेकिन राहुल के मन में कुछ और ही खुरापात सूझ रहा था। और फिर कहानी कैसे गिरती संभलती उठती है यह सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े मेरी कहानी बताने का कोई मतलब नहीं है, आनंद आपको पढ़कर ही आएगा। मैं पहले ही बता दूं कि सत्य व्यास मेरे फेवरेट राइटर हैं और वो इतना अच्छा लिखते हैं। एक छोटी सी कहानी को कैसे विस्तार किया जाता है और कैसे भावनाओं में लाया जाता है, ये सारी बातें उनको बखूबी पता होती है। दिल्ली दरबार एक नॉर्मल सी कहानी है, एक बहुत ही नॉर्मल कहानी जो आम जीवन में सभी के साथ घटता है, लेकिन लेखक ने इसको जैसे पिरोया है अपने शब्दों में, जैसा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है और उनकी बारीकी से की गई पड़ताल, वो काबिले तारीफ है। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही बढ़िया है जो राहुल के माध्यम से इन्होंने दिखाया है। लेखक ने पूरी कोशिश की है कि हर पेज में कॉमेडी डाली जाए और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और किताब हम पढ़ते चले जाते हैं और लगता है कि बस एक बार में बैठकर ही इसको पूरा ख़त्म कर दिया जाए। कहानी हमें हमेशा हर जगह हंसाती है तो कई जगह परेशान भी करती है और कई जगह रुलाती भी है, लेकिन तुरंत फिर हंसा देती है। इससे और ही ज़्यादा मज़ा आता है। कई जगहों पर लेखक बस ऐसे ही नॉर्मली फिलॉसफी वाली बातें कर देते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक दो बातें उनकी पढ़ते हैं हम लोग। पहला, प्रेम के कारण नहीं होते, परिणाम होते हैं, पर प्रेम में परिणाम की चिंता तब तक नहीं होती जब तक देर न हो जाए। पंछी घर के छतों, मेट्रो की सीढ़ियों, कॉलेज के खुले मैदानों में या फिर पार्क के पेड़ों के गिर्द अपनी ज़िंदगी की नीड़ बनाने के सपने में खोए रहते हैं और परिणाम अपनी परिणति की ओर मंद गति से चलता जाता है। यह परिणति सुखद होगी या दुखद, या फिर दुखद परिणति का सुखद परिणाम, या फिर इसका भी उल्टा होगा। यह महज इस बात पर निर्भर होता है कि प्रेम का परिमाण कितना है भी या नहीं। दूसरा पॉइंट, इसके उलट लड़कों के साथ एक समस्या यह भी होती है कि वह 16 की उम्र में ही शादी के लिए शारीरिक रूप से तैयार भले ही हों, 61 की उम्र तक मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं। सुहागरात उनका सपना भले हो, शादी दुःस्वप्न ही होता है। दरअसल लड़के बड़े नहीं होना चाहते और यही डर उन्हें हामी भरने से रोकता रहता है। तीसरा पॉइंट, माँ लड़कों की पंचिंग बैग होती है, उनका स्ट्रेस बस्टर। दारू पीकर उन्हें दसियों प्रेमिकाएँ याद आ सकती हैं, मगर आंसू पीते हुए उन्हें बस माँ ही याद आती है। माँ ने कभी छड़ी उठाई भी होगी तो बस इस वजह से कि पापा से कम मार पड़े। माँ लड़कों की सहेली कभी नहीं होती, फिर भी वो अपनी बिना कहे परेशानियाँ समझ लेती हैं। वो आवाज़ में उत्साह, खनक, ठहराव, लजरिस और उदासी पहचान लेती हैं
और महज हेलो कहने के अंदाज से ही जान लेती हैं कि आपकी मनःस्थिति क्या है। ऐसी ही ढेर सारी बातें सत्यव्यास जी ने अपनी किताब में कही हैं। किताब की कहानी छोटी सी है, नॉर्मल सी है, लेकिन आपको पढ़ने में उतना ही आनंद आएगा और कहानी हंसाती, गुदगुदाती, शौक करती, रुलाती आगे बढ़ते रहेगी और कब जाकर ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कहानी में निगेटिव पॉइंट मुझे तो समझ में नहीं आया, बस इसके कि कहानी थोड़ी सी नॉर्मल कहानी थी, बस इतनी सी ही। लेकिन लेखक ने जिस तरीके से पिरोया है वो अपने आप में एक अलग अनुभव है। यह किताब पूरी तरीके से फुल पैसा वसूल है। आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।